नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरठ दर्शन और आज के मेरठ दर्शन के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। आज के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज विश्व मानसिक दिवस है और मैं आपको बताना चाहूंगी कि हर घर में एक ना एक व्यक्ति मानसिक बीमारी से परेशान जरूर होता है। जी हाँ, मानसिक बीमारी कोई ऐसी बीमारी नहीं है, बहुत खतरनाक बीमारी हो सकती है लेकिन है भी नहीं अगर आप चाहें तो। मानसिक बीमारी का मतलब है कि कोई भी ऐसी बात जो आप अपने दिमाग पर ले जाते हैं, दिमाग से सोचने लगते हैं, जिससे आपके सर में दर्द और बहुत सारी ऐसी घटनाएं आपके सामने आने लगती हैं। आपका मानसिक संतुलन जो है वो बिगड़ जाता है, जिसके कारण से आप मानसिक रोगी बन जाते हैं। आज मानसिक दिवस के रूप में जो विश्व मानसिक दिवस है, सरकारी अस्पताल में भी आज जागरूकता अभियान चलाया गया। डॉक्टर्स द्वारा आज सभी को समझाया गया कि मानसिक बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है और इनसे बचने के उपाय क्या हैं, ये क्यों होती हैं, इनके कारण क्या हैं। तो मैं भी आप लोगों से एक अपील करना चाहूंगी अपने मेरठ दर्शन चैनल के माध्यम से कि मानसिक बीमारी केवल हमें जब होती है जब हम कोई भी घटना, कोई भी बात अपने दिमाग पर ले जाते हैं और डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, तभी हमें ऐसी मानसिक बीमारियों का सामना करना पड़ता है। तो एक बार अपने मन से कोई भी ऐसी घटना हो, अपने आप को बचाने के लिए कोई भी घटनाएं अपने दिमाग में ना सोचें और मानसिक बीमारियों से बचने के लिए खुद को एक सक्षम बनाकर रखें। आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अरविंद कुमार गुप्ता, मारवाड़ी भोज, मेट्रो प्लाजा, दिल्ली रोड, मेरठ, डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, समाज सेविका, और सह प्रायोजक हैं VGS पब्लिक स्कूल, पंचगांव, गढ़ रोड, मेरठ, माधुरी डांस एकेडमी, पल्लवपुरम, मेरठ। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। मेरठ में नहीं थम रहा कोरोना का कहर, कभी घट रहा है कभी बढ़ रहा है कोरोना का ग्राफ, तेजी से बढ़ रही है मरने वालों की संख्या। थाना सिविल लाइन क्षेत्र के सुभाष नगर में युवती की संदिग्ध परिस्थिति में मौत, घर में फांसी लगाने की आशंका। पुलिस को बिना सूचना दिए अंतिम संस्कार का प्रयास, पुलिस ने सूरजकुंड पहुंच चिता से शव को उठा भेजा पोस्टमार्टम के लिए, जांच में लगी पुलिस। नवीन सब्जी मंडी समिति के प्रधान पद के चुनाव शनिवार को हुए संपन्न, पंडित भूषण शर्मा की भारी मतों से हुई जीत, नए प्रधान ने सरकार की नीति का किया विरोध। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत विश्व मानसिक दिवस पर PL शर्मा जिला चिकित्सालय में विशाल जन जागरूकता शिविर का किया गया आयोजन, जिसमें डॉक्टर्स द्वारा मानसिक स्वास्थ्य संबंधित बीमारियों व उनके उपचार के विषय में दी गई जानकारी। मुख्य अतिथि रहे कैंट विधायक सत्यप्रकाश अग्रवाल। कोरोना काल के कारण बेहाल हुए व्यापारी, त्योहारों के मौसम में कैसा रहेगा व्यापार, मेरठ के मशहूर STS ग्रुप के चेयरमैन त्रिलोकचंद गुप्ता ने दी जानकारी। निर्धन कन्या सेवा समिति द्वारा आज से 2 बहनों की शिक्षा की गई अडॉप्ट। समिति के अध्यक्ष ठाकुर सचिन तोमर ने कहा, निर्धन कन्या सेवा समिति के तत्वाधान में पहले से 50 बेटियां कर रही हैं शिक्षा ग्रहण। फाजलपुर के खटीकपुरा में आर्थिक बदहाली से मजबूर होकर नेशनल तीरंदाज खिलाड़ी मनीषा गागट कर रही है मजदूरी। आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने खिलाड़ी बेटी की सहायता की आवाज सरकार तक पहुंचाने के लिए राज्यपाल को भेजा ज्ञापन। ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र बाईपास पर पुलिस व बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, 25-25 हजार के 2 इनामी बदमाश किए गिरफ्तार। बदमाशों के पास से 2 तमंचे, जिंदा कारतूस व चोरी की कार हुई बरामद। मेरठ के थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र में 24 घंटे में 2 गोलीकांड, हमलावर हवाई फायरिंग करते व गोली मारकर भागते हुए CCTV कैमरे में हुए कैद। एक युवक घायल, अस्पताल में किया भर्ती। बड़ौद के सीमेंट एजेंसी के मालिक को लूट का विरोध करने पर अज्ञात बदमाशों ने मारी गोली, गंभीर हालत में जसवंत राय अस्पताल में किया भर्ती। ADG, IG व SSP पहुंचे हॉस्पिटल। तीसरे सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत सॉप्रिक्स मॉल में युवाओं को पंपलेट बांटकर यातायात सुरक्षा के बारे में किया जागरूक। और मेरठ प्रीमियर क्रिकेट लीग में आज SDM पैंथर व स्पोर्ट एक्स ML व SBR विजेंदर स्पोर्ट्स ने जीते अपने अपने मैच।
आज के मैच का उद्घाटन किया गया दक्षिण विधायक सोमेंद्र तोमर द्वारा। अब खबरें विस्तार से। आप देख रहे हैं कि रोज ऐसी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। कहीं से आत्महत्या की मामला सामने आ रहा है, कहीं से घटनाएं हत्या की सामने आ रही हैं। तो आज भी ऐसी ही घटना सामने आई। थाना सिविल लाइन क्षेत्र से सुभाष नगर से एक युवती की संदिग्ध हालत में मृत्यु हो जाती है और परिवारजनों द्वारा उसको सूरजकुंड शमशान घाट पर ले जाया जाता है और जलाने की तैयारी कर दी जाती है। लेकिन पड़ोसियों द्वारा पुलिस को सूचना दे दी जाती है। मौके पर पुलिस पहुंचकर चिता पे रखी हुई युवती के शव को उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। कहा जा रहा है कि युवती ने आत्महत्या की थी। कुछ कारण ऐसे भी सामने आ रहे हैं कि काफी समय से युवती का विवाह नहीं हो रहा था, जिसके परेशानी के कारण युवती ने आत्महत्या कर ली। पुलिस जांच में लगी हुई है। छानबीन जारी है कि किस कारण से आत्महत्या की गई है या सच में ही मौत हुई है। जो मदद चाहिए हम मदद करेंगे। अच्छा वो नहीं होगा, नहीं होगा ना, क्योंकि आप चाहेंगे होगा आप चाहेंगे। अब पुलिस वाले आए, फैंटम वाला आए, उन्होंने रोक लिया। उन्होंने कहा कि हमें सूचना सी हो साहब के थ्रू कि इस लड़की ने सुसाइड किया है। और फिर इतने में चौकी इंचार्ज हमारे विमल सैनी जी वो आ गए। उन्होंने देखा और हमें भी नहीं मालूम था इस बात कि लड़की ने सुसाइड करा, लेकिन जब उसका गला देखा, गले में निशान है वाकई में। ये ऐसे लग रहा है कि लड़की ने सुसाइड किया। लड़की के पापा का क्या नाम है? जगजीत सिंह। ये कोई पदाधिकारी हैं? ये यूपी पुलिस से रिटायर है साई। कितने भाई हैं? ये 3 भैया हैं। और बहनें कितनी? बहनें 5 भी थी, लड़की 5 बहन थे। अच्छा, क्या कारण रहा ये पता नहीं चल पाया अभी तक? ये कुछ कारण नहीं पता पाया, बस यही बता रहे हैं कि भाई शादी ना होना, इस तरह के डिप्रेशन में थी। और 20 साल बाद नवीन सब्जी मंडी में प्रधान पद के चुनाव आज संपन्न हुए, जिसमें 3 प्रतिभागियों ने भाग लिया। एक प्रतिभागी पंडित भूषण शर्मा आज 157 मतों से विजयी हुए, जिन्होंने सरकार की नीति को विरोधी बताते हुए कहा कि आज जो समस्याएं अब तक रही हैं, आने वाले समय में उन समस्याओं का समाधान करेंगे और सभी के हित में कार्य करेंगे। पढ़ने की उससे ज्यादा वोट पड़ी है 177 नहीं 242 वोट पड़ी है, जबकि इतनी उम्मीद नहीं थी। जिसमें 3 कैंसिल हुई। कर्मचारियों का भी धन्यवाद करता हूं, सभी मीडिया कर्मचारियों का भी धन्यवाद करता हूं। मेरी हाथ जोड़कर सभी से गुजारिश है कि जो बात आपने हमारी जनता तक पहुंचाई, आप आगे भी ऐसा हमारे सहयोग करते रहना, बड़ी मेहरबानी होगी। और यह जीत मेरे अकेले की जीत नहीं है, यह सभी व्यापारियों की जीत है। व्यापारियों ने इतना सहयोग किया मंडी खुलवाने के विषय में भी और मंडी में वोटिंग करने के विषय में भी। जो चुनाव आज हमारी मंडी में हुआ, यह 20 साल पहले होना चाहिए था। हमारी मंडी 20 साल पीछे पिछड़ गई है। क्या काम मानते हैं जो अभी तक नहीं हुआ, आप पूरा करें? हमारी मंडी में बहुत समस्याएं हैं, बहुत काम ऐसे हैं जो आज तक हुए ही नहीं है। और आज तक कभी इस मंडी में ऐसा चुनाव नहीं हुआ, मतलब चुनाव तो कभी हुआ ही नहीं है। आज ये पहला चुनाव है और ये सभी की एकता से हुआ और आगे ऐसे ही एकता को जो बनाए रखेंगे, जो काम ये मंडी में चाहेंगे वो होगा। क्या कर रहे थे? मंडी में पानी की बहुत बड़ी समस्या है। ये बिजलियां खराब हुई पड़ी हैं, 1 महीने से कोई सुनवाई नहीं। जो पुरानी यूनियन के अध्यक्ष थे, कोई इसमें कोई कार्रवाई नहीं उन्होंने करी। टॉयलेट वगैरह कुछ बने हुए नहीं है और सफाई वगैरह कुछ नहीं होती है ऐसी कोई खास। पानी की निकासी नहीं है बिल्कुल भी, बहुत समस्याएं हैं। सरकार द्वारा जो मंडियों को बंद करने की बात चल रही है, आड़तियों को हटाने की बात चल रही है, उस बारे में कुछ बताएं। जो सरकार द्वारा ये किसानों को छूट दी गई है कि मंडी के बाहर कोई भी माल बेच सकता है, उससे सभी मंडी के व्यापारियों को बहुत नुकसान है। इस तरीके से कोई भी अपने गांव गली मोहल्लों में जो माल बेच लेंगे, मंडी में आएगा कौन? तो सारे ही व्यापारी इस बात से बहुत ज्यादा दुखी हैं, परेशान हैं कि मंडी के अंदर बेचने वालों को टैक्स दिया जाता है और बाहर बेचने वालों को टैक्स नहीं दिया जाता। तो ये अवैध जो मंडियां बाहर चल रही हैं, अवैध जो मंडियां बाहर चल रही हैं, ये सभी बंद होनी चाहिए। जो कायदा जैसे पहले हमारी मंडी चलती थी, हम बाकायदा टैक्स देते थे गवर्नमेंट को, उसी हिसाब से हम टैक्स देते थे। क्या फर्क पड़ेगा? रोजगार पे रुपए में हमारा व्यापार 25 पैसे रह गया। मंडी शुल्क खत्म करने के विषय में
हम सरकार से मांग कर रहे हैं जैसे बाहर माल बेचने वालों को मंडी शुल्क खत्म कर दिया गया, ऐसी मंडी वालों को मंडी शुल्क खत्म किया जाए। इस और कोई कदम उठाएंगे? क्या कदम इस बारे में भी हम सभी की सहयोग से एकता से कदम उठाएंगे जरूर। कोरोना काल चल रहा था, लॉकडाउन था, सभी व्यापारियों के व्यापार बंद थे और सभी अपने अपने घर पर ही थे। अब लॉकडाउन खुलने के बाद व्यापारियों ने अपने व्यापार खोले हैं, लेकिन फिर भी व्यापारी बेहाल हैं। आज एसटीएस ग्रुप के चेयरमैन त्रिलोकचंद गुप्ता ने कहा कि अब त्योहार आ रहे हैं, हो सकता है व्यापारियों को थोड़ी राहत मिले। जिस तरीके से अब तक व्यापार चल रहा था, लोगों के पास खाने के लिए भी पैसे नहीं थे तो क्या मार्केट में आते। त्योहारों के सीजन में शायद अब व्यापारियों को थोड़ी राहत की सांस मिलेगी, लेकिन फिर भी लगता है कि दिवाली का सीजन भी इस बार हल्का ही रहेगा। देखो, कोरोना की वजह से फर्क तो बहुत है मार्केट में डिमांड नहीं है, लोगों ने खाना पीना कम कर दिया या उनको फाइनेंस प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो है, तो मार्केट में सेल ही नहीं है इस समय। और जो समझ में आ रहा है मार्च तक तो पोजीशन नहीं रहेगी। देखो, उसके बाद कुछ ना कुछ खुलना चाहिए मार्केट। पिछले जो 6 महीने गुजरे हैं कोरोना काल के, क्या रहा? भैया 3 महीने तो नीली रहे बिल्कुल, उसके बाद थोड़ा थोड़ा चला काम, 1-1.5 महीना कुछ सही रहा, लेकिन अब स्थिति टाइट है। दिवाली उम्मीद है कि हल्की जाएगी। क्या मानते हैं गवर्नमेंट की तरफ से कैसी सुविधा मिलनी चाहिए व्यापारियों को? पर व्यापारियों को गवर्नमेंट ने देखो सुविधाओं के नाम पर 3 लाख करोड़ रुपए दिए इन्होंने व्यापारियों को, लेकिन सुविधा कुछ नहीं दी, क्योंकि जो लॉकडाउन में घर बैठे हुए हमारे खर्चे थे लेबर के या अपने उसके गोदामों के, उसमें कोई राहत नहीं दी गई। यहाँ तक कि हमारे को जो लिमिटें हैं उनके इंटरेस्ट में भी कोई छूट नहीं दी गई, जबकि गवर्नमेंट इतना कर रही है पब्लिक के लिए, सबके लिए, व्यापारी को कोई छूट नहीं दी। तो व्यापारी को छूट देनी चाहिए गवर्नमेंट को। जहां चोरों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं, वहां हमारी मेरठ पुलिस भी सतर्क होती नजर आ रही है। जी हां, ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र पर चेकिंग के दौरान 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। ये दोनों ही बदमाश 25-25 लाख के इनामी बदमाश थे, जिनकी तलाश में पुलिस काफी समय से थी और दोनों बदमाश घायल हो गए हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती भी किया गया है। इनके पास से 2 जिंदा कारतूस, तमंचा और एक कार भी बरामद हुई। वहीं दूसरी ओर मेरठ लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र में 24 घंटे में 2 गोलीकांड हो गए। जी हां, मैं आपको बताती हूँ, जो युवक बदमाश थे बाइक पर फायरिंग करते हुए जा रहे थे, जिसमें एक युवक भी घायल हो गया। सारी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, लेकिन आप देख सकते हैं कि बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हैं, किस तरीके से हवाई फायरिंग करते हुए घटना को अंजाम दे रहे हैं। जहां पुलिस अपनी सतर्कता बरत रही है, लेकिन फिर भी बदमाशों के हौसले फिर भी बुलंद होते नजर आ रहे हैं। जी हां, बीती रात बड़ौद में सीमेंट एजेंसी के मालिक को बदमाशों ने गोली मार दी। बताया जा रहा है कि सीमेंट एजेंसी के मालिक अपनी दुकान के बाहर खड़े हुए थे, तभी लूटपाट का विरोध करने के आरोप में उन पर गोली चला दी गई, जिससे गोली उनके सिर में लगी। घटना की सूचना पाकर परिवारजन और आस पड़ोस के लोग पहुंचे, जिन्हें गंभीर अवस्था में जसवंतराय अस्पताल में भर्ती कराया। एमपीएल मेरठ प्रीमियर क्रिकेट लीग, जी हां, आईपीएल की तर्ज पर मेरठ में भी मेरठ प्रीमियर क्रिकेट लीग के मैच कराए जा रहे हैं, जिसमें 16 टीमें भाग ले रही हैं। आज दूसरे दिन मैच का उद्घाटन दक्षिण विधायक सोमेंद्र तोमर द्वारा किया गया, जिसमें आज 4 मैच खेले गए, 4 टीमें विजयी भी रही। और क्रिकेट कोच अतहर अली का कहना है कि मेरठ में इस तरीके के खेल कराने का उनका मकसद यह है कि मेरठ से खिलाड़ियों को निकाला जाए, मेरठ की प्रतिभा को बाहर निकाला जाए और इंडियन और नेशनल लेवल तक पहुंचाया जाए। देखिए, बड़े अच्छी और हम लोगों के लिए खुशी की बात है, मेरठ प्रीमियर लीग के माध्यम से हमारी वो प्रतिभाएं जिन्हें प्रतिभा दिखाने का अवसर कम मिलता है, इस आयोजन से उन लोगों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर भी मिलेगा। और मैं हमारे अतहर अली जी, मैं कहूँ कि जो प्रतिभाओं को निखारने का काम करते हैं, उनके निर्देशन में यह सारा अभियान चल रहा है। बड़ी खुशी की बात है और मेरी शुभकामनाएं हैं कि मेरठ के खिलाड़ी पूरे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह से नाम करें, इन प्रतिभाओं को देखते हुए और हमारे भविष्य में खिलाड़ी निकल कर आएंगे। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और सब्सक्राइब करें एमडी न्यूज मेरठ।